कैसे होगा भाई, कैसे होगा। बहुत टेंशन है, ठंड भी है। कड़ाके की ठंड में रजाई से निकला नहीं जा रहा है। और इस 68वें बीपीएससी एकदम दरवाजे पर खड़ा है। तो बड़ा दुख देना बीपीएससी ने, बड़ा दुख देना भाई। 67वीं भी हाथ से गया और 68वीं का पता नहीं क्या होगा भाई। ये तेरा क्या होगा 68वीं? कुछ सोने की चीजें याद आ रही है। अरे तेरा क्या होगा रे? केवल 30 दिन बचा है और कट ऑफ कितना? 113। 113 कट ऑफ माना है। ये कैसे होगा भाई? क्या क्या आपको लग रहा है कि पिछली बार 113 कट ऑफ था तो इस बार 68वीं में कट ऑफ कम हो जाएगा निगेटिव मार्किंग के कारण? अरे भाई ये भी तो देखो कि सीट कितने हैं। 324। वहां 8 से 2 और यहां पर 324 सीट। ये क्या होगा? दोनों मिलकर के बराबर हो जाएगा भाई। निगेटिव मार्किंग है ना, लेकिन सीट तो कम हो गई ना। आधे से भी, आधा से भी नीचे हो गया। दोस्तों, कुछ इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आनंद सिद्धम अपनी कमांडो टीम के साथ, पूरी रिपब्लिका की कमांडो टीम दिल्ली के साथ पटना आ चुकी है और आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि इस बाकी 30 दिन में क्या होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आइए मिलकर के अपनी समस्या का कुछ समाधान ढूंढे। कुछ मिल करके अपनी समस्याओं का कुछ दिल का दर्द तो कुछ कम हो। हम बात करेंगे कट ऑफ का। आपके मन में एक यक्ष प्रश्न होता है, बिल्कुल ही उसी तरह माथे पर यक्ष प्रश्न जो किसी फिल्म में था, जुदाई फिल्म में आई थिंक, जो ये था अहमदाबाद वाले जो है, कौन सा परेश रावल, उनके माथे पर ऐसे प्रश्न चिन्ह होता था। ऐसा ही प्रश्न चिन्ह आपके माथे पर होता है कि कट ऑफ क्या होगा। तो उसी कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा भाई। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे दो काबिल शरद प्रियदर्शी सर और विजय सर ने बताया होगा कि क्या मतलब चुनौतियां हैं। तो उस चुनौतियों के संदर्भ में हम देखें। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर देखेंगे। उस पिछले वीडियो के चुनौतियों के संदर्भ में देखें कि अब कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है भाई? कट ऑफ की चर्चा हम करेंगे। कट ऑफ क्या होगा? तो कट ऑफ की चर्चा के संदर्भ में ये देखिए कि चुनौतियां को देखते हुए कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे। पहली बात कि निगेटिव मार्किंग लाया गया, ये ऑप्शन पहले से था। मछली और दूध भी कैसे हुई? मातर ना हो जाए, कुछ ऐसा ही तो कर बैठा है। बड़ा दुख दर्द देता है भाई। अतुलवा जो है, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, खूब गाली देते होंगे, लेकिन क्या करें भाई, सच्चाई है भाई, बॉस है भाई, उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। इसकी काट हमें ढूंढना होगा। तो काट क्या है? निगेटिव मार्किंग दे दिया, ये ऑप्शन पहले से है। आपके दिमाग में अगर ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ नीचे आ जाएगा, बातें कुछ हद तक सही है। लेकिन देखिए, आप यह सोचिए, जब ये कहा जाता है कि तुक्केबाजी पर रोक लगेगी, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि तुक्केबाजी तो दूसरा लगाता है, तुक्केबाज तो कोई और है, हम नहीं है। कैसे आप नहीं ये देखिए, आप किसी भी एग्जाम को आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चंस तुक्के में किया, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं या दिमाग में नहीं रहता है। कितना क्वेश्चंस गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, ये तो याद रहता है आपको। लेकिन कितने क्वेश्चंस तुक्के से आपका सही हो गया, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। तो मैं बताता हूं, जो यहां पर स्टूडेंट्स को टीवी में हम लोगों ने सर्वे किया है और देखा है, उसमें मतलब 20 क्वेश्चंस ऐसा, 20 क्वेश्चंस ऐसा होता है, 20 क्वेश्चन जो आप तुक्के से सही मारते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है। 50-50 का मामला होता है, सर्टेनली 50-50 का मामला होता है। कुछ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल ही 1/3 ही आप जान रहे होते हैं, फिर भी आप तुक्के से मारते हैं और वो सही हो जाता है। अब क्या होगा कि ऐसे 20 क्वेश्चंस मान लेते हैं कि आपने पहले के एग्जाम्स में आपने 105 आप करके आते हैं, यानी 105 मार्क्स मान लीजिए आपका सही है। डन, 105 सही है या 110 सही है आपका? 110 मान लेता हूं, ज्यादा सही होगा, 110 मान लेता हूं मैं। चलिए 110 मार्क्स, 110 मार्क्स आपको आया है।
तो इस 110 में आप मान के चलिए 20 क्वेश्चंस आपने तुक्के से किया, 100% आपको पता नहीं था, 50-50 का था। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए वह 20 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। इसमें निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जो पहले आप सही कर लेते थे। तो मान लीजिए 120 नहीं, मैं 15 भी मानूं, फिर भी आपका 105 के आधार पर अगर मैं देखूं तो आपका एक्चुअल जो स्कोर था वह 90 था। वह 105 आपके लिए भ्रम है कि 105 मार्क्स जो आपका आया है वो आपका अपना है। देखिए तुक्के जो ह्यूमन एरर के कारण जो गलतियां होती है ना, वो क्वेश्चन 2 4 5 ही होते हैं जो आपको जिंदगी भर सहलाता है। अरे यार गलत हो गया, अरे इसको ऐसा किए रहते तो ऐसा हो जाता, जिंदगी भर नहीं भूलते। लेकिन कितना क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया आपको याद नहीं रहता है, उसकी संख्या ज्यादा 3 गुनी ज्यादा होती है। तो एक्चुअल में मार्क्स आपका 90 था लेकिन आया आपको 105। ठीक है, अब क्या होगा कि आप एक्चुअल लेवल पर 90 क्वेश्चन से ही कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 50-50 का मामला आपको, या फिर जो एटलीस्ट कम से कम 1/4 और 3/4 वाला होगा, यानी 1/4 ही आप जानते हैं तो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, 3/4 वाला भी थोड़ा सा डाउट होगा। ठीक है, तो 90 होगा आपका। ठीक है, कट ऑफ आपका वैसे ही काफी नीचे आ गया, वैसे क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। तो जो आप सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत कम आ जाएगा, वो कम आपका होगा। क्यों? जहां पहले से ही यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, दे आर यूज्ड टू फॉर नेगेटिव मार्किंग। उनका माइंडसेट तैयार है, उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। उनको पता है जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते नहीं हैं, आप एक बार फेस नहीं करेंगे, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी पहली बार में, तो वो तो तैयार है। तो बहुत नीचे एकदम से आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। आप क्वेश्चन पर्सनली कम अटेम्प्ट करेंगे। तो एक समस्या यहां पर आएगी, ई ऑप्शन को लेकर के दुविधा हमेशा पहले से बनी रहती थी, वो अभी भी बना रहेगा, अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपका पहले सही होता था अब, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कहीं ना हो जाए, इस कारण से आप ई ऑप्शंस से एक अलग डरेंगे। एक तो नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हैं, ई ऑप्शन से डर रहे हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या के रूप में हमने देखा, चुनौतियों को देखा, उस संदर्भ में देखिए कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर लास्ट में हम चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। 324 सीट, पहले कितना था? 802 सीट था, 802 वर्सेस 324। समझिए कितना सीट है? 8 चौक 32, केवल 40% आ रहा है, 50% भी नहीं। तो क्या कट ऑफ भी 40% डाउन हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? अगर पिछली बार 67वीं में अगर सीट 802 न होकर के 324 होता तो क्या कट ऑफ बनता? इन दैट कंडीशंस कट ऑफ 113 नहीं होता, वह कट ऑफ नियर अबाउट आप मान के चलिए 120 के आसपास चला जाता। 120 अगर मान लें, ठीक है, 120 कट ऑफ मान लें, दूसरा है कि नेगेटिव भी नहीं था, खुल करके आप क्वेश्चन करते हैं बिना कोई डर का, भय का। तो ऐसे में 120 कट ऑफ अगर पिछली बार होता तो इस बार नेगेटिव होने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगा। क्यों? इस बार क्या है कि सीट कम है, सीट कम है तो रिजल्ट भी कम देगा, और रिजल्ट केवल आपका 4000, अगर 10% मान लें तो 3240 होता है, लेकिन फिर भी आप 4000 मान लीजिए, 4 लाख लोग, 4 लाख, ठीक है, डन। 4 लाख लोग में 4000 रिजल्ट आएगा, 4000 रिजल्ट आएगा। भाई कट गया, सही कैलकुलेशन है, 4 को भी काट दें, बचा कितना? 100, यानी भाई एक सेंटर पर कितने बच्चे होते हैं? 300 बच्चे होते हैं, 400 बच्चे होते हैं,
यानी एक सेंटर से 3 लोग 4 लोग केवल चुन करके आएंगे। सोच लीजिए कि आपके सेंटर पर इतना विशाल भीड़ होती है, जहां बड़ा स्टूडेंट्स का होता है, उसमें से 3-4 लोगों का होगा। क्या आप हैं उसमें से? क्या होगा? कैसे? नहीं तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी समय है, 30 दिन का समय है, कट ऑफ बहुत नीचे नहीं आएगा। कारण क्या है कि देखिए, जो टॉप ऊपर लेवल के जो 4000 लोग हैं ना, इस बार नहीं जो 4000 लोग, 10,000 रिजल्ट था, उस 10,000 में जो 1000-2000 लोग ऐसे टॉप लेवल पर होता है जिनका कट ऑफ बहुत ऊपर होता है, एंड दे आर डिसाइडिंग द कट ऑफ। जो लोअर स्टेटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट डिसाइडिंग द कट ऑफ। क्या होगा? वो ऊपर से डिसाइड होता है, यानी ऊपर तो हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी क्या बोलते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं कि सब पढ़ते रहते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। 4 महीने पहले तो एग्जाम हुआ था 8 मई को, और फिर सितंबर लास्ट में एग्जाम हुआ, तो कहते हैं कि भाई तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे लोग जो लंबे समय से लगे हुए हैं, उनकी तो ऑलरेडी अच्छी है, उनकी तो ऑलरेडी स्कोर अच्छा करेंगे। तो स्कोर अच्छा करेंगे तो इस कारण से वो डिसाइड करेंगे, निर्णायक फैक्टर के रूप में वो स्टूडेंट होंगे जो ऊपर से 4000 वाले हैं। क्या इस बार आप 4000 में आप थे? जिनका अगर हो भी गया है, दिल से आप सोचिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल अवेयर कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य समस्या को नहीं है, हमारा उद्देश्य चुनौतियां हैं। समस्या नहीं है, चुनौतियों के संदर्भ में इसको देखिए, ये चैलेंज है और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बीपीएससी का नखरा, एक चौथा पॉइंट हमने समस्या के संदर्भ में दिखाया था, वो तो अलग है। हर एक साल 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चंस उसका आंसर गलत दिया जाएगा, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहा था ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन को गलत करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ ऐसी ही चीजें हैं, वो सुधरेंगे नहीं। कृषि नीति भी 10 साल 15 साल का अपने टाइम फ्रेम लेकर के, मतलब, लेकिन यहां तो कोई भी टाइम फ्रेम, कोई पंचवर्षीय योजना में, मतलब एक पंचवर्षीय, दूसरा, तीसरा, चौथा पंच, कभी सुधरने वाला नहीं है कि यह कहे बीपीएससी कहे कि मैं एरर फ्री एग्जाम 150 क्वेश्चन एरर फ्री होगा, ऐसा कहने की कंडीशन में चीजें नहीं है, बीपीएससी नहीं दे सकती है। ऐसे में आप बड़ी गेम के लिए तैयार होइए। आपको 120 के आसपास क्वेश्चंस करना ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ निगेटिव भी जाएगा, लेकिन 120 क्वेश्चंस आपको बनाना होगा कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसी संदर्भ में हम देखेंगे 120 क्वेश्चंस कैसे सही होगा। मान लीजिए उसमें 20 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो चलो 5 मार्क्स हमारा गया, 115 तो होगा। कुछ और भी गलतियां हो जाए लेकिन कोई बातें नहीं है, 110 पर होगा, लेकिन 110 से कम कट ऑफ नहीं हो सकता है ड्यू टू सीट की संख्या कम होने के कारण। पहले से जो हैबिचुएटेड लोग हैं, जो इसके नेगेटिव मार्किंग के इस कारण से, चूंकि अब रेगुलर एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी में इंग्लिश मीडियम वाले आ रहे हैं, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आए दिन आप देखेंगे कि उनकी संख्या काफी बढ़ रही है। डे बाय डे कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी मीडियम को रेड लिस्ट में डाल दे, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको उस लेवल पर तैयारी करनी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास समय कम है, इस कम समय में कैसे 30 दिन जो टाइम है, 30 दिन में 120 क्वेश्चन पर कैसे पहुंचा जाए। तो इसी को आपको केवल डराने के लिए नहीं, हम समाधान भी लेकर के आए हैं। और इसमें जो हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग कमांडो टाइप ट्रेनिंग के माध्यम से बिल्कुल उसी मोड में आ जाए, जैसे आपदा प्रबंधन 24 घंटा लगातार चलता रहता है, जब तक उसको जीत न लिया जाए, जब तक 12 फरवरी का जो एक डेट दिया गया हमारे पास मिशन है, हम लगातार काम करते रहेंगे, ठीक है। तो 120 घंटे के क्लास में 120 प्रश्नों पर आप कमांड किया सकता है, यानी 1 घंटे में एक क्वेश्चन को तो क्या ही जा सकता है। 5000 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आता है, बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे रेंज में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा है, पढ़ते आप आ रहे हैं, उसको आप टीचर के माध्यम से सुन लीजिए, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक विश्वास आ जाएगा कि नहीं सही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग तेजी से देख लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन से ज्यादा बीपीएससी इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं बनाती है। इतना ही होता है इनका रेंज,
इनकी औकात नहीं है। तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका 120 क्वेश्चंस का एक लेवल आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा लेकर के जा चल रहा हूं, हो सकता है 110 कट ऑफ ना हो, 105 ही हो, बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन 110 मान करके चलिए, ज्यादा सेफ होगा। ठीक है, ये स्टार्ट कब से हो रहा है भाई, तो 18 जनवरी से, यानी बिल्कुल ही 14 के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। ऑफलाइन में बोरिंग रोड सेंटर पर इसका क्लासेस होगा। तो जो लोग पटना में है, इसका फायदा उठाइए, इस कमांडो टाइप ट्रेनिंग को। और इसके लिए पूरी की पूरी रिपब्लिका दिल्ली की टीम पटना आ चुकी है आपके शहर में। फी बिल्कुल ही नॉमिनल रखा गया है, केवल औपचारिकता के कारण, बस इस औपचारिकता को ही पूरा करना होता है इसकी फिजिबिलिटी के लिए। बाद बाकी इससे जुड़ने के लिए सेंड योर नेम ऑन व्हाट्सएप नंबर 7678599093 पर आप अपना नाम भेजिए और अपना सीट बुक कर लीजिए। ऑफलाइन के लिए देयर आर ओनली 30 सीट्स, एक लिमिटेशंस है, इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। क्यों, हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे सुपर 30 टाइप की चीजें थी ना, कुछ वैसी ही चीजें। 30 में 30 हमें रिजल्ट चाहिए, जो 30 बच्चे यहां पर बैठे हैं वो रिजल्ट दें। ठीक है, बात बाकी ठीक है। ऑनलाइन में आप जुड़ सकते हैं कहीं भी पूरे इंडिया से, सरता सुपौल, औरंगाबाद, गया, सिवान, छपरा, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कहीं से भी, चेन्नई, लुधियाना, कहीं से बैठ करके आप दें, बहुत ही अच्छा है, उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। तो आइए जुड़िए। और यह जो एक विकट समस्या है कि बस 67वीं तो गया, 68वीं नहीं हम जाने देंगे, नहीं जाने देंगे इसको एनी हाउ। और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, रिपब्लिका की टीम आपके साथ है, जुड़ जाइए। एक बहुत बड़ा मिशन है, 12 फरवरी अच्छा होगा, तभी सार 14 फरवरी भी अच्छा होने वाला है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अदरवाइज वैलेंटाइन डे तो इस बार का भी पता नहीं, लगन बेलगन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जी जान से उठो जागो और उत्तिष्ठ जागता वराना प्राप्त बोधता। जब तक हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और हमारा मिशन है 12 फरवरी, याद रखना है। रिपब्लिका से जुड़िए और फतह कीजिए। जय हिंद, जय भारत।